आईपीओ मार्केट में बहुत ही ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है और अब बाजार में एक बड़ा आईपीओ आ रहा है, वो है एनएसडीएल का आईपीओ। मच अवेटेड आईपीओ है। और इस सेगमेंट में आपको बताएंगे क्या एनएसडीएल के आईपीओ में पैसा लगाने पर मुनाफा कमाने के चांसेस हैं कि नहीं। गौरव गोयल जी, मार्केट एक्सपर्ट, मेरे साथ में मौजूद हैं। गौरव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। थैंक यू रजत। ये आईपीओ काफी अट्रैक्टिव आईपीओ है एंड हम लोग इसमें विस्तार पे बातचीत कर सकते हैं ताकि आपके दर्शक जो है इससे बेनिफिट बेनिफिट ले सकें। सर लेकिन जो सवाल मैं इस तरीके से ड्राफ्ट कर रहा हूँ, 760 से 800 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। या 30 जुलाई को खुलेगा, 1 अगस्त को बंद होगा। लेकिन मुद्दा ये है 760 to 800 रुपीज प्रति शेयर, और जो अनलिस्टेड स्पेस में भाव है वो है 1025। तो या ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एचडीबी फाइनेंशियल में हुआ था ना, अनलिस्टेड स्पेस से कम के भाव में इशू किए गए शेयर्स, तो बिल्कुल वही हो रहा है और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ऑफलोड कर रहे हैं। क्या इसमें पैसा लगाने का मौका है? 4,000 करोड़ का इशू साइज, पूरा का पूरा ओएफएस। रजत, ये देखिए, हमने कुछ समय से देखा है कि जो अनलिस्टेड स्पेस है वहां पे बहुत ज्यादा फ्रेंजी रही है। और जब ये लोग लिस्टिंग स्टेज पे आते हैं तो इनको अपने आप को डाइल्यूट करना पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज दे विल बी नो टेकर्स इन द मार्केट। हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं। अभी आपने एच डी बी फिन का देखा है। मे बी यू माइट सी अ सिमिलर ट्रेंड हैपनिंग इन समथिंग लाइक एनएससी एज वेल। सो बट दैट स्पेकुलेशन, सो आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट फर्दर। लेकिन जहां तक एनएसडीएल की बात करना चाहता हूं मैं, तो मेरे को लगता है कि it is one of the biggest and better companies in this पूरा सीडीएसएल पूरा स्पेस में, डिपॉजिटरी इस स्पेस। स्पेस में, डिपॉजिटरी स्पेस में। एंड सीडीएसएल इज अनदर प्लेयर विच इज ऑलरेडी देयर एज अ लिस्टेड कंपनी। एनएसडीएल की अपनी कुछ विशेषताएं हैं which makes it different from CDSL. So जहाँ CDSL focuses more on the retail side of it, NSDL is very strong on the institutional side of it. तो इनका अपना एडवांटेजेस हैं। और अगर आप बताएं तो मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कि इस पे क्या करना चाहिए। हाँ जी, तो मुद्दा तो यही है ना कि आईडीबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब शेयर्स बेच रहे हैं। और आईपीओ तो बहुत मच अवेटेड है, लेकिन सर पैसा बनेगा क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करके? तो मेरे को लगता है फंडामेंटली इसके पीछे रीजन है जहाँ पे आप थोड़ा बहुत इसमें गेन आप। तो पहली चीज तो ये है कि ये जो पूरा का पूरा स्पेस है कैपिटल मार्केट से एसोसिएटेड और कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, लॉन्ग टर्म के पोटेंशियल के हिसाब से दीज आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव रजत। चाहे आप उसमें आप कंपनीज जो ब्रोकर कंपनीज हैं वो ले सकते हैं, जैसे आपका मे बी आने वाले समय में जीरोधा देखें या ग्रो देखें, ये सब आएंगी। या बिकॉज आप देखिए, इंडिया इज एक्सट्रीमली अनपेनिट्रेटेड मार्केट जहाँ तक कैपिटल मार्केट्स में सवाल है। तो तो ये जो है, ये जो ट्रेंड है ना, ये भी एक मेगा ट्रेंड की तरह है जो आने वाले समय में प्ले आउट करेगा। एंड मोर इंडियंस विल पार्टिसिपेट इन दिस पूरा ट्रेंड, मेगा ट्रेंड में। और लोग पीपल, अभी करीब 5-6% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वुड बी पुटिंग मनी इन इक्विटी मार्केट्स एंड दिस, एज यू विल सी, जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होगा, मोर इंडियंस विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन कैपिटल मार्केट्स। ऐसे ही कुछ हम लोगों ने विटनेस किया था यूएस में, जहाँ पे हमने ट्रेंड देखा था अचानक ही 10-15 साल के समय में 8-9% से सीधे 40% के आसपास हो गया टोटल पॉपुलेशन पार्टिसिपेटिंग इन इट। I'm not saying कि India will go in a similar way, but potential of growth is immense in the capital market segment. So, as I said, brokers, wealth management companies, or even for that matter, ये depository participants will make it big. और इस सिचुएशन में एनएसडीएल एंड सीडीएसएल एंड डिपॉजिटरी पार्ट, ये जितनी कंपनीज हैं, they will enjoy a great amount of growth in this particular segment. यहाँ पे ग्रोथ की कोई कमी नहीं आएगी आने वाले समय में। कमिंग टू दिस एनएसडीएल का आईपीओ, ये ऑन वैल्यूएशन फ्रंट, सिंस वैल्यूएशंस को काफी ट्रिम डाउन कर लिया है, आपने बोला 1000 से 800 के लेवल पे आ गए हैं, तो इट इज ट्रेडिंग। ये अगर हम इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखें एट अपर बैंड ऑफ द आईपीओ, it comes to around 44, 45 levels, 44x price earning multiple.
सो विच मेक्स इट एक्चुअली क्वाइट अट्रैक्टिव, रजत। तो मेरे को लगता है कि CDSL इन कंपैरिजन इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 67 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो CDSL है, इट इज नाउ बिकम अ मोर रिटेल ओरिएंटेड कंपनी, जहाँ पे मार्जिन आर मच हायर। मैंने बताया NSDL जो है इंस्टीट्यूशनली बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पे मार्जिन थोड़े कंप्रेस रहते हैं। सो इन कंपैरिजन टू CDSL, yes, price earning multiple could be lower, but even realistic valuation should be lower. But at the same time, मेरे को ये लगता है कि जो जिस वैल्यूएशन पे आ रही है, वहां से थोड़ा गुंजाइश है ऑन फॉर द अपसाइड, एंड मे बी परहैप्स इमीडिएट लिस्टिंग गेन्स इन दिस कंपनी। एंड ऑन द अदर साइड, अगर हमें ये देखना हो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के हिसाब से, मेरे को लगता है दोनों कंपनीज का के लिए अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, एंड बोथ CDSL एंड NSDL should do well given the macro fundamentals of the Indian capital markets. मैं वही चेक कर रहा था, फाइनेंशियल से चेक कर रहा था। सीडीएसएल की ग्रोथ तो साफ तौर पे दिख रही है, उसके तो नतीजे भी दिख रहे हैं। 2020 से लेकर अब तक बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ Yeah. दिखाई है। और ये जो एनएसडीएल का है, इसमें भी बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ FY 2025 में तो एटलीस्ट मुनाफे और आय के फ्रंट पे देखने को मिली है। तो सर, ये लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए? हमेशा आप यही बोलते हो कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, लेकिन जो लिस्टिंग So, गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं वो क्या करें, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखना हो तो क्या ये ठीक रहेगा so, एक्यूमुलेट? so आप इन्वेस्ट करिए, लिस्टिंग पे भी आपको गेन्स मिल सकते हैं। एंड जो इन्वेस्टर्स लंबे समय के लिए रख सकते हैं, दे शुड डेफिनेटली होल्ड द कंपनी। ऊपर नीचे होंगे, स्टॉक मार्केट की नियति है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, देन देर इज मनी टू बी मेड। शॉर्ट टर्म में भी आपका पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि डबल हो जाएगा एकदम से खुलते ही, लेकिन ये जरूर है कि मे बी 15-20% शायद बन जाए। I don't want to give a speculative answer, लेकिन there is a possibility of considering the valuations, मेरे को ऐसा लगता है हो सकता है, but definitely अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, then there are more advantages. रिस्क फैक्टर क्या रहेगा? हमने देखा हाल फिलहाल में कि स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज और एक्सचेंजेस के स्टॉक में बहुत तगड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई है इस आईपीओ से पहले, और एनएससी के आईपीओ से पहले भी इनफैक्ट। तो रिस्क फैक्टर क्या होगा एनएसडीएल आईपीओ में? तो रिस्क फैक्टर्स रहेंगे इस स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में, तो बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। स्टॉक मार्केट में अगर करेक्शन आ जाएगा तो नेचुरली यहाँ पे भी वैल्यूएशंस पे फर्क पड़ता है। पूरा प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली अगर इस प्राइस पे भी आएगा वो। तो इन सब चीजों को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। इक्विटी मार्केट्स इन 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 आइसोलेशन अपने आप में आर फुल ऑफ रिस्क। तो इक्विटी मार्केट्स और फिर आईपीओस का अपना आप देख ही रहे हैं, जिन्होंने अनलिस्टेड स्पेस में 1100-1200 पे खरीदा है, अचानक 800 रुपए पे आ गया है। तो ये इट इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ऐसा भी हो सकता है कि आईपीओ के बाद सेलिंग हो जाए, इंस्टीट्यूशनल सेल करने लग जाए। हमने देख ही रहे हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। देयर इज नथिंग इन द फ्रेश इशू गोइंग फॉर द कंपनी। तो कहीं ना कहीं और सेलिंग भी हो सकती है आने वाले समय में। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल है, आईपीओ में रिस्क होते ही हैं। और कंसिडरिंग एक्सचेंज इकोसिस्टम में जहाँ पे उठापटक ज्यादा होती है, तो यहाँ पे एडिशनल रिस्क रहेगा। इन्वेस्टर्स को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। राइट। गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एनएसडीएल आईपीओ पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रजत, थैंक यू। थैंक यू सर।